हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो CSIR नेट में अक्सर पूछे ही जाते हैं। ओके, तो आपको पता होगा जो CSIR का फॉर्म है CSIR नेट, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 26 है, बढ़ गई है। तो मतलब आज 25 है, तो कल उसकी लास्ट डेट है। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 26 से लेकर 28 जुलाई, इसकी एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट। ओके, तो अभी हमारे पास लगभग एक महीना है, तो एक मंथ में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा। आपको सबसे पहले इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। उसके बाद आप और भी अगर आपको उसके बाद आप अगर और टॉपिक्स को कवर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। उन टॉपिक्स को आप पहले कवर करेंगे क्योंकि उन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम सबसे पहले देख लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसको वन डायमेंशनल हार्मोनिक मोशन। इसको आप कवर करना ही है आपको, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, इसमें आते हैं एक परटर्बेशन थ्योरी, परटर्बेशन से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसमें परटर्बेशन में ही आ जाएगा डब्ल्यू के वी मेथड, और इसमें स्कैटरिंग वाला पार्ट आ जाएगा। ओके, तो इन टॉपिक्स को आप कवर करेंगे। और इसके बाद इसमें आता है पोटेंशियल को आप देख लेंगे। पोटेंशियल में के अंदर आता है इसमें स्टेप पोटेंशियल, और असिमेट्रिक और सिमेट्रिक पोटेंशियल को आप देख लेंगे। ओके, और इसके बाद एक और टॉपिक्स आता है इसमें हाइड्रोजन एटम के बाद आता है इसमें स्पिन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो तो इन टॉपिक्स को आप इसमें सबसे पहले कवर करेंगे और रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत ही कम है, एक मंथ टाइम है। तो इन टॉपिक्स को सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं EMT की। ओके, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं EMT की बात करते हैं। तो EMT के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हमने क्वांटम मैकेनिक्स का देखा, अब हम देखते हैं EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, EMT। तो EMT के अंदर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें ये आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स को आप कवर करेंगे। इनको आप एक बार देख लेंगे, इनसे बेस जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप इन पर देख लेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है या फ्लक्स दिया है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अगर आपको किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है और फ्लक्स निकालना है या पोटेंशियल निकालना है, वो आप देख लेंगे। और इसी के अंडर में जो बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को भी देख लेना, वो भी इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, और इसके बाद आता है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है पोलराइजेशन से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और इसके बाद आता है EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM। इसके बाद आता है EM वेव। और EM वेव के अंदर बात करते हैं तो इसमें आता है पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, और इसके बाद आता है इसमें रेडिएशन वाला पार्ट आता है, रेडिएशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन और मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन आता है। इसमें रेडिएशन कौन कौन से आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन, और इसके अंदर आता है मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन ये इसके पार्ट अंदर आता है। और इसके अंदर आपको बाउंड्री कंडीशन को देख लेना है, बाउंड्री कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशंस दोनों में रहती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटोस्टैटिक्स में। तो उन दोनों को आप बाउंड्री कंडीशन को देख लीजिए, उन दोनों की बाउंड्री कंडीशन को देख लीजिए। ओके, और इसके बाद और टॉपिक्स आता है इसमें वेवगाइड, एक टॉपिक्स आता है वेवगाइड।
अब वेव गाइड को आप इसमें पढ़ लीजिए, इस वेव गाइड से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर करेंगे ईएमटी में, और उनसे इन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की, एमपी। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो सबसे पहले टॉपिक था तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें आपको जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेजिड्यू फाइंड करना और इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो आप देख लेंगे। ओके, और इसमें जो लॉरेंस सीरीज और टेलर सीरीज का भी आप इसमें देख लीजिए। ओके, और इसके बाद आता है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है मैट्रिक्स को पढ़ लेंगे। और इसके बाद आता है इसमें न्यूमेरिकल, इसके बाद आता है न्यूमेरिकल मेथड के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हैं सिम्पसन 1/3 रूल और 1/3 रूल, 1/3 रूल और 3/8 रूल और 1/3 रूल। और इसके अंदर आता है बाइसेक्शन, और इसके अंदर एक और बाइसेक्शन के अंदर आता है बाइसेक्शन, और एक आता है न्यूटन्स रेप्सन मेथड। ओके, न्यूटन रेप्सन मेथड्स आती है, उसको आप देख लेंगे। और सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल देख लेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आता है, तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो आता है स्पेशल फंक्शन के अंदर अगर बात किया जाए तो स्पेशल फंक्शन के अंदर आता है लीजेंडर बेसल्स और हर्माइट पोलिनोमियल, लीजेंडर, हर्माइट और ग्रीन फंक्शन। और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आप देख लेंगे। ओके जी, तो ये टॉपिक्स एमपी के हैं, इनको आप सबसे पहले कवर करेंगे। इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे मैकेनिक्स पर, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स के जो 3rd-4th नंबर पर आता है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले आता है लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, और हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसके अंदर एक और आता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अंदर सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, उसको भी देख लेंगे। सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, ओके, कंपाउंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम को आप देख लेंगे। और इसके अंदर एक और आता है सेंट्रल मोशन अंडर द सेंट्रल। इसके अंदर एक और टॉपिक्स है वो है स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इन टॉपिक्स को आप क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे पहले कवर करेंगे, और इससे क्या, इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में बात करते हैं हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करते हैं। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करें तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है नॉर्मल एंड एनोमलस जीमन इफेक्ट। और इसके अंदर जो सिलेक्शन रूल्स हैं वो भी देख लेंगे। सिलेक्शन रूल और सिलेक्शन रूल के बाद इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है सिलेक्शन रूल और रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को आप देख लीजिए। और इसके बाद आता है रमन स्पेक्ट्रा को आप देख लीजिए, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, और इसके बाद जो आता है वो आता है लेजर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है वो आता है लेजर से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप सबसे पहले कवर करेंगे। अब हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं और अदर मैकेनिक्स के। अब हम देख लेते हैं सॉलिड स्टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं।
ओके, तो इन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड के अंदर बात करते हैं। सॉलिड के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है, सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आता है वो है क्लस्टर के अंदर जो इसमें जो 7 टाइप के क्लस्टर हैं उनको देख लेंगे, SCC, BCC, FCC और टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, इनको देख लेंगे। और इसके बाद जो आता है ब्रेक्स लॉ को देख लेंगे। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आता है वो है लेटिस वाइब्रेशंस देख लेंगे। इसमें लेटिस वाइब्रेशन के अंदर जो 1 डायमेंशनल के लिए आता है और 1 डायमेंशन के लिए 1 एटम और 2 एटम का लेटिस वाइब्रेशन आप देख लीजिए। और इसके बाद जो आता है वो आता है डिवाई मॉडल और आइंस्टाइन मॉडल। और इसके बाद आता है बैंड थ्योरी को भी आप देख लेंगे। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो इससे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से है वो आता है हॉल इफेक्ट से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन हमेशा इस इफेक्ट से आता है, हॉल इफेक्ट को आप देख लेंगे। ओके, और इसके बाद इसमें जो आता है वो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है सुपर कंडक्टिविटी। ओके, तो सुपर कंडक्टिविटी को भी आप देख लेंगे। तो इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर करेंगे। इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करिए। सॉलिड स्टेट में इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। 7 नंबर पर आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो सबसे पहले टॉपिक्स आता है वो है सेल मॉडल से क्वेश्चन आता ही आता है। और इसके बाद आता है इसमें मल्टीपोल रेडिएशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसके बाद जो न्यूक्लियर रिएक्शन से भी क्वेश्चंस आता ही आता है। और इसके बाद जो न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर जो रिएक्शंस होती है उनसे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसके बाद जो एक और टॉपिक है कलेक्टिव मॉडल से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ओके, तो जो कलेक्टिव मॉडल है उससे क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है अल्फ़ा बीटा और गामा डिके से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। इनको आप सबसे पहले कवर करेंगे। ओके, और इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर करिए। और इसके अंदर एक और टॉपिक्स है वो है फर्मी एंड गेमो टेलर सिलेक्शन रूल को भी आप देख लेंगे। इनसे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद जो भी बचता है वो आप देख लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। थर्मोडायनेमिक और स्टैटिक्स की बारे में बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक और स्टैटिक्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 8 पे आता है थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है सबसे पहले आता है माइक्रो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है माइक्रो कैनोनिकल असेंबल। और उसके बाद आता है कैनोनिकल इंसेंबल। और इसके बाद आता है ग्रांड कैनोनिकल असेंबल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके बाद इसमें आता है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेस से हमेशा क्वेश्चंस बनता ही बनता है। और इसके बाद इसमें जो आता है फेस सेपरेशन से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। ओके, और इसके बाद इसमें आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी है, लेकिन इसमें हम कवर कर लेते हैं। स्टैटिक्स में एक ही चीज़ है, या तो आप क्वांटम में पढ़ लो या इसमें पढ़ लो। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमेशा क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो इस टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करेंगे। ओके, तो इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर करेंगे।
जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है कैनोनिकल असेंबल, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, ग्रांड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन और माइक्रो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। इनसे क्वेश्चंस हमेशा आता ही आता है। और जो तीसरा जो और इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है माइक्रो स्टेट फाइंड करना, माइक्रो स्टेट। अब माइक्रो स्टेट कैसे फाइंड करते हैं वो आप देख लेंगे इस थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर। तो इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर करेंगे। ओके, इन टॉपिक्स से हमेशा क्वेश्चंस बनता ही बनता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इनको जो आप इसको कवर करेंगे। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब आता है 9 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपएम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिशन और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको देख लेंगे। और दूसरा आता है इसमें जेनर डायोड को भी आप देख लेंगे। ओके, और इसके बाद इसमें जो आता है वो आता है इस जेनर डायोड और डायोड को भी आप देख लेंगे। डायोड इक्वेशंस होती है उसको भी आप देख लेंगे। और इसके बाद इसमें जो आता है क्लीपर सर्किट और क्लैम्पर सर्किट को भी आप देख लेंगे। और इसके बाद जो आता है लो और हाई पास फिल्टर को भी आप कवर करेंगे। ओके, और इसके बाद इसमें जो आता है वो आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से हमेशा क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आप कवर करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतने पार्ट्स को आप सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद आप और भी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करेंगे। इन टॉपिक्स से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आई होप मैंने सभी जो अपने 9 सब्जेक्ट हैं उनसे पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर करेंगे और उसके बाद आप और टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करिए, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से मार्क आ जाएंगे और आपका नेट जेआरएफ आसानी से क्लियर हो जाएगा। और इन टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, इन टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए। क्वेश्चंस आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में आपने जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो एग्जाम में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। केवल मेथड से याद है आपको कैसे सॉल्व करते हैं, वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो आपको इन टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप देख लेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। बार बार इन टॉपिक्स को पढ़िए, जिससे आपका नेट क्लियर आसानी से हो जाएगा जुलाई वाला। तो इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।